जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन क्या किए जाते हैं, क्या नहीं किए जाते हैं, सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से अनजाने में जाने अनजाने में किए गए सब पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली से शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानिए इस दिन स्नान, दान और तप का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त भी है। इस बार कुंभ मेला भी महाकुंभ भी चल रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व है और इस प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस स्नान समय लोग प्रयागराज के संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर 6:18 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में लोग गंगा में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का भी उपाय है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए माघ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें। इसके साथ ही विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवी देवताओं पितृ गंगा में स्नान करते आते हैं। ऐसे ही आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि वृद्धि होती है और पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और माँ गंगा की पूजा करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का उपवास करें और जरूर उपवास रखें। मौन व्रत करें या उपवास रखें। मौनी अमावस्या के दिन शाम में तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर दें। मौनी अमावस्या पर ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। मौनी अमावस्या पर दीपक जलाने से क्या भी मिलता है पुण्य, उसकी विधि आप जानिए। मौनी अमावस्या की शाम मिट्टी का दीपक ले और उसे पानी से धोकर सुखा ले। दीपक में सरसों या तिल का तेल डालें और उसमें भी बाती लगाकर जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें क्योंकि इसे पितरों की दिशा माना जाता है। दीपक को पूरी रात जलने दें। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो उसके पास भी दीपक जलाया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक जलाने से क्या फायदा होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितर अपने लोक लौटते हैं तब उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या पर करें तिल का दान। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और इसके बाद श्रद्धापूर्वक काले तिल का दान करें। माना जाता है कि तिल का दान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख शांति मिलती है। वैदिक काल में मौन का क्या महत्व है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का मार्ग भी मिलता है। वेदों और उपनिषदों में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ जोड़कर देखा गया है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान से
क्या शुभ मुहूर्त है ये जानिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 बजे से शुरू होकर 6:19 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान संभव न हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी यह किया जाता है। मौनी अमावस्या पर यह चीज़ें यह नहीं करनी चाहिए, यह काम भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुँचे। ऐसे में आपकी सारी मेहनत और तपस्या पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यही नहीं, इस दिन आपको नाखून, बाल, मुंडन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मदिरा और मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, ईश्वर में ध्यान लगा कर रहे और ईश्वर में ही ध्यान लगाना चाहिए। झूठ बोलने और किसी के झगड़ा करने से भी परहेज करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन इन मंत्रों का जाप करने से पुण्य मिलता है। इन विशेष मंत्रों का आप जाप करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और इसे अधिक फलदायक भी बना सकते हैं। ओम नीलाजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृगणाय विघ्नहे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:22 तक है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सिद्धि योग है। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ भी संयोग है। मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को साय 6:05 तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ चल रहा है तो अमृत स्नान का भी बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय जो भी श्रद्धालु गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसलिए महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर मौन रखने से क्या महत्व है ये जानिए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन रखते हुए गंगा स्नान करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में मौन रखने का विशेष महत्व होता है। वेदों और उपनिषदों में मौन को ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम के साथ जोड़कर देखा गया है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। मौन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा मौन वाणी से होने वाले पापों, झूठ और विवादों से बचने का मार्ग भी मिलता है। मौनी अमावस्या का शुभ योग इस वर्ष मौनी अमावस्या पर बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति होगी जिससे त्रिवेणी योग का निर्माण होगा। इस योग में गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या तिथि कब से कब तक? कल मौनी अमावस्या का पर्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 से शुरू हो जाएगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर ख़त्म होगी।
महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी मौनी अमास के दिन है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था, जिससे बड़ी संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अपार आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है, इसलिए इस दिन को अत्यंतिक पुण्यदायी माना जा रहा है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान की परंपरा भी है, जिससे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।